हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिविक सेंस। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये सिविक सेंस होता क्या है। यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, सिविक सेंस। रोज ही आप सुनते होंगे या फिर जब इंस्टा रील पे आप देखते होंगे कि सिविक सेंस नहीं है इसके पास, या फिर ये कहीं भी गुटखा खाकर थूक देता है, कैसा व्यक्ति इसके पास सिविक सेंस नहीं है। जनरली लोग ऐसा कमेंट भी करते हैं कई बार, इंडियंस के पास सिविक सेंस नहीं है। तो देखते हैं अब कि सिविक सेंस होता क्या है और क्या सच में इंडियंस के पास सिविक सेंस नहीं है। चलिए देखते हैं। सिविक सेंस सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, सिविक सेंस होता है अनरिटन, मतलब लिखी हुई चीज नहीं है, ये खुद से समझना है हमें। क्योंकि देखिए सेंस लगा हुआ है ना, सेंस मतलब अपने सेंस ऑर्गन्स, आंख नाक कान परसीव करके इन्हीं से समझ कर हमें बिहेव करना है। इसलिए लिखा अनरिटन कि भैया ये नहीं कि लिखा हुआ है उसी को फॉलो कर, नहीं, जो चीज नहीं लिखी उस चीज को भी हमें ध्यान देना। मैं समझाता हूँ कैसे। फिर अनरिटन सोशल एथिक्स, मतलब कहीं ना कहीं जो आपके सोशल नॉर्म्स हैं या फिर आपका सोशल कल्चर, मतलब आपकी सोसाइटी में जो कल्चर चलता है या फिर आपकी सोसाइटी में जिस प्रकार से आप बिहेव करते हैं लोग, उन चीज़ों के बारे में बताया। फिर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मतलब क्या होता है कि जो आपका बिहेवियर है वो आप सिटीजन्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के प्रति या फिर अपनी सिटी के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं हो। ये तो नहीं कि आपकी जो सिटी है, आपका शहर है, उसे आप गंदा कर रहे हो तो क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहलाओगे? नहीं कहलाओगे, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो अपनी सिटी के, बोल रहे हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है या फिर जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी है। नहीं, आप अगर सिटीजन हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी इक्वली है। ठीक है। फिर समझते हैं कि कॉन्शियस कंसिडरेशन। कॉन्शियस कंसिडरेशन मतलब होता है कि भाई जरूरी नहीं हर चीज लिखी हो या फिर हर चीज आपको कोई बताने वाला हो, कुछ दिमाग खुद से भी लगाना है। कॉन्शियसनेस रिलेटेड होता है ब्रेन से। कंसिडरेशन मतलब होता है किसी चीज को विचार करना, कंसीडर करना। तो देखिए, अब एग्जांपल देते हैं। जैसे कहीं भी आप जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भंडारा बहुत होता है, तो भंडारे में क्या होता है कि सभी के लिए प्रसाद होता है अवेलेबल, तो भंडारे में सब लाइन लगाते हैं। पर आप देखते होंगे कि जब वहाँ लोग जाते हैं तो पहले जब जाते हैं सब दौड़ दौड़ कर लेने लगते हैं, पर जब भीड़ ज़्यादा पड़ती है लोग खुद ही क्या करते हैं, क्यू में आने लगते हैं और एक लाइन में आने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने आप कहीं भी क्या भंडारे की लाइन पे लिखा गया है कि भैया आपको लाइन पे आना है? नहीं। पर लोग जब देखते हैं कि भीड़ बढ़ चुकी है और सभी को मिल जाए, टाइमली मिल जाए, अच्छे से प्रसाद का वितरण हो जाए, तो लोग खुद ब खुद एक लाइन क्रिएट करते हैं या नहीं करते। और जो पीछे से आ रहा है वो भी देखता है कि भैया ठीक है, हम भी इसी लाइन में लग जाते हैं ताकि अच्छे से प्रसाद हमें भी मिल जाए और शांति से मिल जाए, और किसी भी प्रकार के ना तो रोड जैम हो, ना तो हमारी किसी से लड़ाई हो, और ना ही किसी भी प्रकार का प्रसाद वितरण में समस्या आए। तो ये एक सिविक सेंस को रिप्रेजेंट करता है कि हमने अपना ब्रेन यूज किया कि देखिए प्रसाद बट रहा है, हमें भी लाइन में लग जाना चाहिए ताकि चीजें अच्छे से हो सकें। देखिए फिर क्या बताया कि सोशल एथिक्स, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड कॉन्शियस कंसिडरेशन इन पब्लिक स्पेस। भंडारा कहाँ हो रहा है? पब्लिक स्पेस पे ना हो रहा है, जैसे कि रोड के बगल पे हो रहा है, मंदिर के बाहर हो रहा है या फिर किसी गुरुद्वारे के बाहर हो रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस पे हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें, आपको जो बिहेवियर है या फिर जो आपका एक्शन किसी भी पब्लिक प्लेस में होता है, जिससे क्या होता है, हार्मोनियस कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है कि भैया जो आपका समाज है, जो आप वहाँ पे लोग हैं, इंडिविजुअल हो या फिर कम्युनिटी, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी है, मान लीजिए कोई सिख कम्युनिटी है, किसी भी प्रकार की कम्युनिटी है, तो उनके बीच में जब आप जाइए तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि उनसे आपका ना तो झगड़ा हो, ना तो उनका आपस में झगड़ा हो, और जो आप करना चाहते हो और जो वो करना चाहते हैं वो चीजें शांति से हो जाए। मतलब क्या है कि आप इस प्रकार का अपना बिहेवियर रखिए किसी भी पब्लिक प्लेस पे, ताकि लोगों के बीच में और ज्यादा मित्रता आए, फ्रेंडशिप आए, हार्मनी हो। ये ना हो कि उनके बीच में और ज्यादा एनिमिटी बढ़े या फिर द्वेष बढ़े या फिर किसी प्रकार का झगड़ा हो। तो सिविक सेंस क्या होता है कि सिविक सेंस एक अनरिटन, मतलब एक जिसे कहते हैं कि ऐसी चीज है, एक ऐसा परसेप्शन या फिर एक ऐसा बिहेवियर है जो कि आपको ये बताता है कि आपको सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलना है। वो नॉर्म्स जो कि वास्तविकता में एथिकल हैं, ये नहीं कि पर्दा प्रथा को फॉलो करना है, सती प्रथा फॉलो करना, नहीं, जो एथिकल नॉर्म्स है। फिर
रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, भैया आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं गए तो मतलब झंडे को अपने नीचे गिरा दिया या फिर आप एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना है, ठीक है। कहीं भी अगर छोटा बच्चा कोई भटक गया है तो उसको पुलिस स्टेशन तक पहुंचाना या फिर किसी उसके घर में मेंबर तक पहुंचाना, या फिर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आती होती है। अब ये नहीं कहीं लिखा हुआ है कि बच्चा खो गया तो उसे आप पहुंचाइए, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं। पर ये आपके सेंस पे मतलब आपके सेंस पे डिपेंड करता है। फिर आपका कॉन्शियस कंसिडरेशन, ये अपने दिमाग को यूज कीजिए थोड़ा सा, हर चीज लिखी हुई नहीं होगी। मैंने एक वो जो भंडारा होता है उसका एग्जाम्पल दिया था, और ये पब्लिक प्लेस पे मेनली लागू होता है कि आप जब कहीं भी जाते हो, रास्ते से गुजर रहे हो, किसी आप पार्क में हो, रोड में हो, या फिर किसी मतलब कम्यूट कर रहे हो आप मेट्रो ट्रेन वगैरह में हो, तब अब देखते हैं हम कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि ट्रैफिक डिसिप्लिन क्या कि ग्रीन लाइन दिखे तो क्या करना है? चलते जाना है। पर रेड लाइट दिखे अगर तो क्या रुकना है? नहीं भाई, सब तो नहीं रुकते हैं ना। तो जो रुक गया समझ लीजिए तो कहीं ना कहीं वो सिविक सेंस को फॉलो कर रहा है, और जो नहीं रुक रहा वो कहीं ना कहीं उसका सिविक सेंस खराब है। दूसरा, क्लीननेस। व्हाट इज क्लीननेस? अब देखिए क्लीननेस क्या है कि हमारे पीएम मोदी जी ने क्या किया कि स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ कि क्लीननेस पे हमने फोकस किया, कहीं भी गुटखा खा के हमें नहीं थूकना है, ठीक है। ट्रेन को गंदा नहीं करना है कि मूंगफली छील रहे हैं, ट्रेन में खाकर पॉलीथीन को फेंक देते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो फ्लश नहीं करते, ये सारी चीजें नहीं करनी है। इससे क्या पता चलता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो जो आप सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करता है, और कहीं ना कहीं अपने दिमाग का भी थोड़ा बहुत यूज करता है कि भैया ये लिखा हो तभी करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्वाइटनेस, ठीक है। मेट्रो ट्रेन में जा रहे हो और देखते होंगे आप, अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी था कि बच्चे क्या करते थे कि मेट्रो ट्रेन है उसके बीच में डांस करने लगते थे। इससे क्या होता था कि जो आने जाने वाले हैं उनको कम्यूट करने में दिक्कतें होती थी। फिर क्या करते थे, कहीं ना कहीं उनका जो कपड़े पहनने का तरीका था, कई बार वो भी लोगों को इम्पैक्ट बहुत ज्यादा करता है। तो ये सारी चीजें क्या थी कि आप कहीं ना कहीं जो प्लेस है उसके पीस को या फिर वहाँ की जो शांति उसे भंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इससे एक व्यक्ति को नहीं, उससे पूरे मेट्रो ट्रेन में जो सभी है सभी को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ है। फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप ये भी देखते हो कि जब कहीं प्रोटेस्ट होता है तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करती है हमें कि पीस क्यों प्रोटेस्ट करना है, अपनी बातों को आप रखिए, गवर्नमेंट उस पर कंसीडर करेगी, रिपोर्ट बैठाएं, कमेटी बैठाएंगे, जो भी होगा। पर क्या होता है मोस्टली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कि जो बस स्टॉप में बैठने का प्लेस होता है, रोड होती है, ट्यूब लाइट होती है, उन्हें क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। अक्सर आप गांव में देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं ना, वो जब निकलते हैं जहाँ पे जो ट्यूब लाइट होते हैं या फिर आपके रोड लाइट होते हैं, उन्हें फोड़ते हुए निकलते हैं। तो क्या वो बच्चे सिविक सेंस को फॉलो करें? नहीं। और ये अर्बन एरिया से भी देखा जाता है। फिर क्यों लग रहा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो आप ये समझ चुके हो कि एक प्रकार से ये हमारा बिहेवियर है। क्या है? बिहेवियर, कि हम अपनी सिटी में, अपने सोसाइटी में या फिर अपने लोगों के साथ किस प्रकार से बिहेव करते हैं, जिससे हमारी बॉन्डिंग उनसे, हमारा रिलेशनशिप उनसे क्या हो, और ज़्यादा स्ट्रांग हो, और जो सोसाइटी है उनमें भी क्या हो, और ज़्यादा स्ट्रेंथ आए, और उनमें क्या ज़्यादा पीस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की को बढ़ावा मिले। ये हमारा होता है सिविक सेंस। मतलब बिहेवियर हमारा ऐसा जो कि एथिकल हो, जो कि लॉ को फॉलो करे, सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करे, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमारे ड्यूटी को रिप्रेजेंट करे, वो होता है हमारा सिविक सेंस। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो नहीं होगा। बात हम एक और करते हैं कि इंडियंस जो है वो सिविक सेंस को फॉलो करते हैं कि नहीं करते, फिर कहते हैं कि इंडियंस का सिविक सेंस बहुत खराब है। ठीक, मैं मानता हूँ कि इंडियंस में काफ़ी कई बार ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो कि गुटखा खाकर थूक देते हैं, ट्रेन में मूंगफली जो होती है उसे छील कर फेंक देते हैं, या फिर ट्रेन से बाहर कचरा फेंकते हैं, फिर वॉशरूम को अच्छा नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते, कई समस्याएं हैं। पर जापान में एक बात कही गई थी कि जापान इतना साफ क्यों है, क्योंकि वहाँ कचरा फेंकने वाले से कचरा उठाने वाले या फिर रूल्स को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो अब ये सोचिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन है। तो ये बताइए कि अगर इसमें से 0.4 बिलियन जो है वो आपका कचरा फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 बिलियन ऐसे भी तो लोग हैं जो कि आपका कचरा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, या फिर सफाई को प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं देते हैं। तो बस हमें यही याद रखना है कि एक जनरल परसेप्शन क्रिएट हो गया है इंटरनेट पे या फिर जो आपका रील्स वगैरह है उस पे,
कि क्या होता है इंडियन जो सिविक सेंस को फॉलो नहीं करते। नहीं भाई, मानता हूँ कि 10% लोग फॉलो नहीं करते, पर 10% लोग पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक व्यक्ति भी मानता हूँ कि अगर वो है और वो सोशल नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो करता है, क्लीननेस को फॉलो करता है, क्यू में लगता है और अच्छे से सिविक सेंस को प्रेजेंट करता है, मैं मानता हूँ वो व्यक्ति इंडियन है। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडियंस का सिविक सेंस जो है खराब है। आप ये कह सकते हो कि कुछ लोग हैं उनका जो है सिविक सेंस है थोड़ा खराब है, पर अगर वो भी प्रयत्न करेंगे तो चौहत्तर अभियान के बाद क्या हुआ कि लोगों ने प्रयास किया। कई लोग ऐसे थे जो कि पब्लिक टॉयलेट हो या फिर प्राइवेट टॉयलेट यूज नहीं करते थे, पर लोगों के बिहेवियर में चेंज आया। और वही बिहेवियर में चेंज हम बता सकते हैं कि जो सिविक सेंस को फॉलो नहीं करते थे वो भी कहीं ना कहीं अब सिविक सेंस को फॉलो कर रहे हैं और भारत जो है बदल रहा है। तो आप ये नहीं कहेंगे कभी भी कि भारतीयों का सिविक सेंस खराब, आप ये कहेंगे कुछ लोगों का सिविक सेंस खराब है। और बाकी तो आपको पता ही है। थैंक यू।